नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर देने से कालीन उद्योग को मिली संजीवनी। हर प्रोडक्ट के लिए यूएसए दुनिया का बहुत बड़ा है मार्केट। कालीन उद्योग के लिए मिला सुनहरा अवसर। अब धीरे धीरे दुनिया के हर देशों में भारतीय कालीन की होगी धूम। यादवेंद्र राय काका। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगने की वजह से कालीन उद्योग पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। इससे जुड़े बुनाई, धुलाई, पेचाई, लेटेक्सिंग सहित लाखों महिलाएं जो काती खोलकर जीविकापार्जन करती रही, वह लोग हताश हो गए थे। निर्यातकों के पास बने हुए कालीन गोदामों में दम पड़े थे। कालीन उद्योग पर मंदी के काले बादल छा गए थे। लोग बेकारी का दंश झेलने पर मजबूर थे, लेकिन भारत सरकार की रणनीति ने कालीन उद्योग की किस्मत बदल दी और अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को कम करते हुए 18% करने पर निर्यातक सहित इससे जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली और एक बार फिर से मार्केट में चहल पहल देखने को मिलने लगा। इस संबंध में वरिष्ठ कालीन निर्यातक काका ओवरसीज लिमिटेड के चेयरमैन यादवेंद्र राय काका ने कहा कि 50% अमेरिकन टैरिफ लगने से उद्योग पूरी तरह से ठप हो गए थे। पुराने ऑर्डर गोदामों में डंप हो गए थे, नया कोई ऑर्डर नहीं था, जिससे बेरोजगारी फैल गई थी। कहा, हम लोग यूरोप मार्केट का रुख किए, लेकिन यूरोप भरपाई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, यह मंदी हमारे समझ से राजनीतिक अस्थिरता ही कारण है जिससे उद्योग प्रभावित हुआ। जर्मनी में लगे कालीन मेले से निराशा ही हौंट लगी। मेले में अमेरिकन कस्टमर बहुत कम थे, जिससे मेला कोई खास साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हर चीज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट यूएसए है, जहां 70% कालीन निर्यात होता है। टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट होना बंद हो गया था। श्री राय ने कहा, पहले 2%, फिर 3%, फिर 4% ही ड्यूटी थी, उसके बाद 6%, फिर 12% रहा, उसके बाद 25% से सीधे 50%, यानी निर्यातकों द्वारा कुल मिलाकर 62% ट्राफ पर कालीन एक्सपोर्ट किया जाता था, जो कस्टमर को देना पड़ता था, जिससे उन्हें कालीन बहुत महंगा पड़ता था। इसलिए सभी कस्टमर हमारे कालीन को लेना बंद कर दिए थे। श्री राय ने कहा, अब अमेरिका ने टैरिफ को 18% कर दिया, जिससे उद्योग को बहुत बड़ी राहत मिली है, लेकिन इस राहत की अनुभूति प्राप्त होने में 4 से 5 महीने लग जाएंगे। जब गाड़ी पटरी से उतर गई है तो उसे चढ़ने में समय लगेगा। श्री राय ने कहा, हमारे पास पुराने ऑर्डर से गोदाम भरे पड़े हैं, अब वह पुराने डिजाइन और कलर कॉम्बिनेशन के हैं जो कस्टमर डिस्काउंट पर डिमांड कर रहे हैं। अब नया ऑर्डर आने में 4 से 5 महीने लग जाएंगे, यानी मार्केट में उछाल नया ऑर्डर आने के बाद ही होगा। उन्होंने कहा, 18% टैरिफ होने की वजह से आने वाला समय काफी अच्छा होगा। अब भारतीय कालीन धीरे धीरे पूरी दुनिया में छा जाएगा। खुशहाली का दौर एक बार फिर से बहाल होगी। नमस्ते सर, आदाब। मैं आफताब अंसारी पत्रकार बोल रहा हूँ। ये अमेरिका द्वारा जो टैरिफ लगाया गया था, सर्वप्रथम तो 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद जो है ना जाने किन्हीं कारणों से 50% हो गया, जिसको लेके कारपेट इंडस्ट्री में हाहाकार मच गई। यहाँ तक कि जो है कारपेट से जुटे हुए निर्यातक सहित जो छोटे मझोले निर्यातक थे, उनके अलावा जो कारपेट से लगे हुए थे, कढ़ाई, पेचाई, धुलाई, लेटेक्सिंग, सब तमाम लोग जो है प्रभावित हुए। अब जो है अमेरिका द्वारा 18% उसको कर दिया गया। अब क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है ना कि पहले कारपेट पे अमेरिका में 2%, 3%, 4% ही ड्यूटी रहते थे। फिर उसके बाद 6% हुआ, फिर उसके बाद 12% हुआ, फिर उसके बाद जो है 25% हुआ, फिर उसके बाद 50% हुआ। मैंने टोटल कारपेट जो जाता था उस पे हम लोग को 62% ट्रैफ देना पड़ता था। वहां पे असल में ट्रैफ है क्या, ये यूएसए के जो वहां के नागरिक है उनको देना पड़ता है, क्योंकि हमारा कारपेट वहां पे महंगा होता था, इसलिए हमारा माल सारे बाहर ने रोक दिया। जो भी माल वहां पे जाता था, अगर 1 कंटेनर माल गया तो 1 कंटेनर लगभग अगर 1 करोड़ का माल हुआ तो उसपे पहले हमारे बायर 60 लाख रुपया ड्यूटी पे करे, तब उसके पास माल निकाले जी। किसी बायर के पास इतना पैसा नहीं है कि पहले ड्यूटी पे करे। फिलहाल ये अभी जो 18% हुआ है इसको अभी इम्प्लीमेंट इमीडिएट, क्योंकि हमारी कंपनी खुद अमेरिका में है जी। अभी वहां पे इम्प्लीमेंट होने में 2-3 दिन टाइम लगेगा, तो आने वाले समय में तो ये बहुत अच्छा है और हमारे भारत सरकार का ये रणनीति जो है वो काम में आ गया जी। तो सर, अब जैसे आप लोगों को ये राहत भरा पैकेज मिला है, क्या महसूस करेंगे? अब इससे जो है बिजनेस कितना डेवलप करेगा और कितना ग्रोथ करेगा? देखिए, गाड़ी जब एक बार पटरी पे उतर जाती है ना, तो उसको गाड़ी लाइन पे आने में 4-6 महीना टाइम लगता है। अभी जितने भी हमारे एक्सपोर्टर भाई हैं, सभी के पास
ऑर्डर सारे स्टॉक के उनके भरे हुए हैं। अच्छा, कारपेट होता क्या है कि एक प्रकार फैशन आइटम होता है। अब पहुंचते पहुंचते पता चला कि लोग नया डेवलप करते हैं और पुराना जो स्टॉक है उसको बाहर डिस्काउंट में मांगेंगे जी। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी पैटर्न पे सही ढलना कम से कम 4 से 5 महीना 6 महीना सही लगेगा जी। तो हमारे ख्याल से जो कारपेट आप लोगों का बन के एक्सपोर्ट होता रहा तो सबसे ज्यादा अमेरिका ही लेता रहा। करेक्ट। अदर्स कंट्री लगभग 60% कारपेट जो है 60 से 65% अमेरिका जाता था जी। और बाकी अदर यूरोप जाएगा, गल्फ कंट्री गया, ऑस्ट्रेलिया गया, तो और अदर कंट्री में ज्यादा लगभग 65% जो है कारपेट, 70% अमेरिका ही जाता था। सर, टैरिफ जो 50% लगा तो उसके बाद आप लोगों ने दुनिया के अन्य राष्ट्रों की तरफ जो है रुख करना शुरू किया, तो क्या ऐसे में आप लोगों को अन्य राष्ट्र जो है आए कालीन से संबंधित? ऐसा है कि अगर सही पूछिए तो यूरोप के मार्केट काफी डल है, पहले भी डल था। मतलब अमेरिका का एक बहुत बड़ा हब है, क्योंकि अमेरिका की आबादी भी अधिक है। कुल अमेरिका की आबादी लगभग 35 करोड़ के आसपास है और यूरोप की आबादी 12 करोड़ के आसपास है, रूस की आबादी 7-8 करोड़ के आसपास है। तो यूएस से बहुत बड़ा मार्केट है जी। और यूएस से एक कारपेट क्या हर चीज प्रोडक्ट के लिए काफी बड़ा मार्केट है और राहत बड़ी तो बहुत बड़ी राहत है और आने वाले में फ्यूचर काफी अच्छा होगा। लेकिन अब ये है कि हमारे अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ट्रम्प, अगर फिर बीच में कोई चेंजिंग न करे तो। सर, क्या सुनने में आया था कि आप लोगों ने ब्रिक्स की जो कंट्रियां हैं उनसे भी जो है बिजनेस शुरू कर दिया है? ऐसा ब्रिक्स की जो कंट्री हैं, अभी हमारे जो भारत सरकार है पूरे यूरोप के 27 देश जो है उससे एग्रीमेंट हुआ, जो कि अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा जी। और भी जितने भी हैं, न्यूजीलैंड हुआ, उनसे टाई अप हुआ, ऑस्ट्रेलिया से टाई अप हुआ है, जापान से ऑलरेडी पहले से है। तो जितने भी कंट्री हैं उससे और 27 कंट्री अभी हमारे मोदी सरकार ने उस किया हुआ है। तो आने वाले समय में फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। मतलब कि जो है टैरिफ लगा तो टैरिफ लगने के बाद अदर कंट्री में आप लोग प्रवेश किए, वो तो आपके पास ऑलरेडी आ गया, फिर आप लोगों के पास पहले से ही अमेरिका जैसे विशाल देश जो खरीदार थे वो है। अब जो है टैरिफ जो हट गया, काफी पूरे दुनिया के लोग से काफी हमारा बिजनेस अच्छा होगा। ये अमेरिका ही नहीं, अब धीरे धीरे हर कंट्री में माल जाने लगेगा। मतलब कि कालीन उद्योग पे जो बंदी के बादल छाए हुए थे वो अब हट गए, अब खुशहाली बहाल हो गई है। टाइम लगेगा, 3-4 महीना टाइम लगेगा, खुशहाली आएगी। तो सर, एक चीज और है कि क्या जो दुनिया में अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता है, उससे भी जो है बिजनेस पे असर पड़ा है? भयंकर पड़ा है, क्यों नहीं पड़ा भाई? राजनीति से ही सब कुछ होता है। अगर एक दूसरे अगर राजनीति का संबंध अच्छा नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से बिजनेस होगा? तो सबसे बड़ी चीज तो यही है। अभी हाल में जो है जनवरी में हुआ था फेयर, उस पे वहां पे कितना आप लोगों ने जो है? देखिए, फेयर जो अभी जर्मनी में लगा था, सभी असमंजस में थे कि क्या होने वाला है। सभी इंतजार कर रहे थे और सभी लोग सोच रहे कि ये ड्यूटी कम होगी, क्योंकि ड्यूटी अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है जी। और अमेरिका का खुलना बहुत ही निशांत आवश्यकता था और आप देखेंगे कि ये खुशहाली का दौर फिर आ जाएगी। मालूम हुआ था कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण जर्मनी में जो फेयर लगे थे उसमें अमेरिकन कस्टमर नहीं आए थे, ऐसा सच था? बिल्कुल नहीं, बहुत कम आए थे, क्योंकि उसका मेन कारण था ना, किसी के पास पैसा नहीं था उतना ड्यूटी दे। मेन तो ये था, और माल बिकना ही चाहिए ना। कोई 100 रुपए का माल या कोई 10,000 रुपए का कोई कारपेट है, अगर सीधा सीधा वो 20,000 में बेचने का तो इतना थोड़ी जल्दी बिक जाएगा। तो हर चीज के कारपेट एक फैशन आइटम है, फैशन आइटम, चूंकि हर 4 महीने में डिजाइन चेंज होते हैं, सब कुछ होता है। तो बाहर अब सोचते हैं अब 8 महीने से कारपेट बन के रखा हुआ है यहाँ पे, अब उसके बाद कितनी नई डिजाइन तैयार हो गई। तो जब नई डिजाइन या कोई भी कस्टमर खरीदने जाता है तो पहले वो नई चीज देखता है। मतलब आप लोगों के अब चेहरे पे मुस्कान देखी जा रही है। 18% जो टैरिफ हो गया है उसकी जो है बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, पूरे इंडस्ट्रीज के निर्यातकों को बहुत बहुत बधाई, और भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री को भी बहुत बहुत बधाई, जो कालीन उद्योग हित में उन्होंने ये कदम सराहनीय रहा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।